भारत में एक ऐसी यात्रा होती है जहाँ लोग सिर्फ पहाड़ चढ़ने नहीं आते बल्कि अपनी आस्था की सबसे कठिन परीक्षा देने निकलते हैं। हजारों फीट ऊंचे बर्फीले पहाड़, ऑक्सीजन की कमी, माइनस तापमान और फिर भी हर साल लाखों श्रद्धालु निकल पड़ते हैं एक ही नाम लेकर, हर हर महादेव। यह है बाबा बर्फानी की यात्रा, अमरनाथ यात्रा, जो हर साल चालू होते हैं। इस साल भी 3 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक चलने वाली ये पवित्र यात्रा, इससे जुड़े कुछ नियम हैं। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो इसमें आपको जाने के लिए सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है वो आप करवा सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं। यह जो यात्रा है इस साल 57 दिन तक आयोजित की गई है। जम्मू कश्मीर के बर्फीली पहाड़ों के बीच करीब 12,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है अमरनाथ गुफा। कहा जाता है कि इस गुफा में स्वयं भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरनाथ का रहस्यमय कथा सुनाया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गुफा के अंदर हर साल अपने आप बर्फ से शिवलिंग बनता है। इसे लोग बाबा बर्फानी कहते हैं। वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं आखिर ऐसा क्यों होता है, जो एक निश्चित समय पर अपने आप बर्फ का शिवलिंग बनकर तैयार होता है। उसके बाद ये जो यात्रा शुरू होते हैं उसको कहते हैं अमरनाथ यात्रा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव नहीं चाहते थे कि अमर कथा कोई और सुन पाए, इसलिए उन्होंने यात्रा शुरू करने से पहले अपने सभी साथी पीछे छोड़ दिए। पहलगाम में नंदी बैल को छोड़ा, चंदनवाड़ी में चंद्रमा को, शेषनाग झील के पास सांपों को छोड़ा, महागुणस पर बेटे गणेश को और पंचतरणी में 5 तत्वों का त्याग किया। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को लेकर उस गुफा में पहुंचे, जहां उन्होंने अमरता का रहस्य सुनाया। लेकिन कथा सुनते सुनते एक कबूतरों का जोड़ा भी वहां मौजूद था। कहते हैं वो कबूतर आज भी अमर है और कई यात्रियों ने उन्हें गुफा के आसपास देखने का दावा भी किया। अब ये सही है या गलत है वो आप लोग कमेंट में बताएं। अमरनाथ का यह पवित्र गुफा श्रीनगर शहर से 135 किलोमीटर की दूरी पर तथा समुद्र तल से लगभग 3888 मीटर यानी लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर। पवित्र गुफा की भीतरी गहराई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर तथा ऊंचाई 13 मीटर है। श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि कोई भी इंसान अगर एक बार इस पवित्र गुफा के दर्शन कर लेता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। अमरनाथ गुफा में हर साल प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है, जिसे दर्शन करने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर आने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह शिवलिंग श्रावण मास के जुलाई अगस्त में अपने पूर्ण आकार में होता है और धीरे धीरे फिर पिघल जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है यह बर्फ का शिवलिंग गुफाओं के भीतर पानी के जमने से बनता है, लेकिन यह प्रक्रिया रहस्यमय मानी जाती है क्योंकि यह चंद्रमा के आकार की घटने बढ़ने के साथ साथ शिवलिंग का भी आकार बदलता रहता है और शिवलिंग के साथ साथ मां पार्वती और भगवान गणेश के छोटे छोटे बर्फ के स्वरूप भी बनते हैं। यात्रा की घटनाएं यहाँ तक पहुँचने के लिए ऐतिहासिक मान्यता है। एक मुस्लिम व्यक्ति जो भेड़ पालता था भुट्टा मलिक से मिलता है, जो सबसे पहले अमरनाथ गुफा की खोज की गई। लगभग 1850 के आसपास भुट्टा मलिक जब वहाँ पर भेड़ चरा रहा था तब उसे एक संत दिखाई दिया। संत ने भेड़ पालक को अपने पास बुलाकर उसे एक थैला हाथ में थमा दिया। भेड़ पालक घर पहुंचकर जब उसे थैला को खोला तो उसे सोने के सिक्के मिले। वह तब फिर वापस जाने लगे जहाँ पर उसे संत मिला था और उसे धन्यवाद देने, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ तब एक विशाल गुफा और बर्फ का बना शिवलिंग देखा और यही स्थान आगे चलकर अमरनाथ गुफा के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए कहा जाता है कि भुट्टा मलिक की वजह से ही अमरनाथ गुफा का दोबारा पुनः प्रकाशन हुआ और तब से हर साल अमरनाथ यात्रा शुरू हुई। प्राचीन धार्मिक उल्लेख भी है कुछ। अमरनाथ गुफा का उल्लेख नीलकंठ महत्व और राजतरंगिणी पुराणों में की गई है, जो 12वीं सदी की रचना में भी मिलता है। इसे प्राचीन भारत में लोग इस गुफा को जानते थे, लेकिन समय के साथ यह गुफा विलुप्त हो गया था, जिसे भुट्टा मलिक व्यक्ति के द्वारा दोबारा खोजने के बाद ही आधुनिक युग में इसकी यात्रा और पूजा फिर से शुरू हुई। अमरनाथ यात्रा आसान नहीं है। श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। यात्रा के 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला रास्ता जो है वो पहलगांव से और दूसरा बालटाल से है। पहलगांव वाला रास्ता लंबा है लेकिन थोड़ा आसान माना जाता है, लेकिन बालटाल वाला रास्ता छोटा है लेकिन बेहद खतरनाक खड़ी चढ़ाई वाला है और कभी भी मौसम बदलता रहता है। यात्रियों की परीक्षा लेते रहते हैं। इस यात्रा में सिर्फ आस्था नहीं, हिम्मत भी चाहिए। कई जगह रास्ते इतने संकट होते हैं कि एक तरफ खाई होती है और दूसरी तरफ
विशाल पहाड़, ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अचानक बारिश, भूस्खलन और बर्फीले तूफान यात्रा को और भी खतरनाक बना देते हैं। फिर भी श्रद्धालुओं का विश्वास उन्हें आगे बढ़ाता रहता है। 1996 की दर्दनाक घटना। अमरनाथ यात्रा के दौरान अचानक भयंकर बर्फीली तूफान आया। हजारों यात्री रास्ते में फंस गए। कई लोग ठंड और ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान गंवा बैठे। उस हादसे ने पूरे देश को हिला दिया। उसके बाद सरकार ने यात्रा के नियम और सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय सेना और सुरक्षा बल दिन रात तैनात रहते हैं। कठिन मौसम में भी जवान यात्रियों की मदद करते हैं। ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखना पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।